दोस्तों, आप सुन रहे हैं पुरु द स्टोरी टेलर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक चुड़ैल, हुस्न की मलिका। ये कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य से। उसमें होता क्या है कि एक राज्य में नॉर्मल दरबार लगी हुई होती है। तो एक दिन क्या होता है कि अचानक से आवाज़ जो है हंसने की आवाज़ आने लगती है। तो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार ये अचानक आवाज़ कहाँ से आने लग गई, क्योंकि राजा को बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि कोई भी उसके दरबार में कोई भी किसी प्रकार की बदतमीजी हो या फिर किसी प्रकार के इस प्रकार से कोई चहचहाट या फिर हंसने की आवाज़ आए। तो एक बार हुआ, राजा ने आदेश दिया कि पता कीजिए कि ये बदतमीजी जो कौन कर रहा है, किसकी इतनी ज़रूरत जो हमारे दरबार में जो आके हंसे। तो दरबारी जो थे उन्होंने इधर उधर जाके पता किया, सभी तरफ देखा, छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब वो बड़े परेशान कि राजा को क्या बोला जाए। अगर राजा को बोला कि कोई नहीं मिला तो उनके लिए सामत आ जानी थी। कोई नहीं आया तो क्या ऊपर से भगवान उतर के आ गया या फिर भूत प्रेत उतर के आ गए, कौन था। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि महाराज एक हंसमुख चुड़ैल थी और वो यहाँ से चहचहा के या फिर हंस के जो है चली गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार हंसमुख चुड़ैल का क्या मतलब है, चुड़ैल तो सुना था। लेकिन चलो कोई ना, उन्होंने बोला कि किसी बड़े पंडित महाज्ञानी को बुलाया जाए, उससे पता करवाया जाए कि वो चुड़ैल कहाँ की थी, कैसे आई थी, उसका यहाँ आने का औचित्य क्या था। तो दरबारी और परेशान हो गए कि यार अगर महाराज जी ने अगर किसी को बुला लिया तो वो तो सब कुछ बता देगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, महाराज का आदेश था। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने शहर में आदेश भिजवाया कि पंडित जी, किसी महान ज्ञानी पंडित जी को बुलाया जाए। तो दूर दराज तक ये संदेश भेजा गया, आसपास के राज्यों तक, अपनी सीमाओं तक, जितना हो सके दूर के कोई भी महान ज्ञानी हो। तो सभी जगह ये आदेश पहुंचा। तो बहुत सारी जगह के पंडित आए। उन पंडितों ने वहाँ का अवलोकन किया, कोई तंत्र मंत्र विद्या जो भी की, उसके थ्रू पता लगा। सभी पंडितों ने एक ही साथ कहा कि महाराज ये तो कोई चुड़ैल है जो कि हंसमुख है। दरबारियों को परेशानी हुआ कि यार ये तो हमने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, लेकिन ये तो हकीकत निकली। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चुड़ैल हो, वो भी हंसमुख चुड़ैल। महाराज फिर चौंक गए कि यार ये चक्कर क्या है, चुड़ैल तो चुड़ैल होती है, हंसमुख चुड़ैल का क्या मतलब है। अरे बोले महाराज वो एकदम हंस मिजाज है, उसे कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, बस आराम से खुश रहती है और बस मस्त इधर उधर मज़े लेना है, इधर उधर घूमना वगैरह, बस वही सब काम है। तो इसलिए उसे हंसमुख चुड़ैल बोला जाता है। महाराज पहले ये यहाँ पर तो नहीं थी, ये नहीं पता ये कहाँ पर, ये किसी दूर के बड़े राज्य में जो नीचे है दक्कन की पहाड़ी साइड में, उधर जो है किसी बड़े राज्य में थी ये, लेकिन यहाँ कैसे आ गई। तो महाराज ने कहा कि पता लगाइए कि यहाँ कैसे आई है। अगर ऐसी कोई बात है कि हंसमुख है तो बिल्कुल स्वागत है इनका हमारे दरबार में, लेकिन हमें रीज़न बताइए कि यहाँ आने का मतलब क्या है इनका। तो पंडित जो थे उन्होंने बोला कि महाराज आप यज्ञ करवाइए और उसके थ्रू अपन उसको बुलाएंगे और पता पूरा करेंगे कि वो यहाँ क्यों आई है, अपन पूछेंगे। तो महाराज ने बोला कि ठीक है, तो मैं जो भी सामग्री चाहिए वो मंत्री जी को लिखा दूँ तो मैं सारी अवेलेबल हो जाएगी और तैयारी करो यज्ञ की। उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी, सारा सामान आ गया, सुबह का वक्त हो गया, यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ चलता रहा, एक दिन चला, सुबह से शाम हो गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पूरी रात चलता रहा, दूसरे दिन चला, तीसरे दिन चला, ऐसे करते करते 7 दिन हो गए यज्ञ को चलते चलते, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। महाराज को पंडित पे बहुत गुस्सा आई। बोले कि एक बात बताओ, बेवकूफ़ को बनाने को मैं ही मिला था क्या, कोई है भी या नहीं है भी, 7 दिन से तुम लगातार करे जा रहे हो और कोई काम नहीं है हमारे पास। बोले महाराज अब क्या कर सकते हैं, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, वो इतनी ढीठ है कि वो आने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बोले बुलाइए उसे, कुछ भी किए।
किसी और महान ज्ञानी पंडित को बुला के लेके आइए, लेकिन उसे बुलाइए। 7 दिन हो गए थे, शाम का वक्त था, तो शाम के वक्त जब यज्ञ कंटिन्यू चल रहा था, शाम का वक्त हुआ तो चुड़ैल प्रकट हो गई। अब वो हंसते हंसते हुए आ रही थी दूर से, तो सभी को आवाज़ सुनाई देने लगी, कुछ लोग डरने लगे। और पंडित जो थे उन्हें तो कोई डर लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हंसमुख चुड़ैल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। फिर उन्हें तो तंत्र विद्या वगैरह आती ही थी, तंत्र मंत्र जो भी है, तो उनका तो वैसे भी कोई कुछ नहीं कर सकती थी। और महाराज एकदम स्ट्रांग आदमी थे, मन से भी और तन से भी, तो उन्हें तो वैसे भी डर नहीं लगना था। बोले देख लेंगे जो भी होगा, बुलाइए तुम तो। अब वो हंसते हुए आए जा रहे थे और सभी दरबारियों की दम को सक हो जाए, उनकी हालत ख़राब हो गई कि यार ये कौन आ गया और कौन बुला लिया इन्होंने, यार साला पता नहीं क्या कांड करे यहाँ पे, और ये मारे नहीं गए हम सबको, क्योंकि उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। कहानियों वगैरह में ही पढ़ा था कि हाँ ये सब होते हैं, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। अब धीरे धीरे करके चुड़ैल जो है यज्ञ के पास आ गई, हवन के पास, और वहाँ आके सीधे बोले, हाँ बोलिए महाराज क्या काम है, कैसे मुझे बुलाया, और ठाका मारा, हा हा हा। तो बोले कि अरे कम से कम हमें दिखाई तो दो, आप तो हमें दिखाई नहीं दे रही हो, तो हम किससे बात करेंगे, पहले हमें दिखाई दो, उसके बाद ही तो हम किसी से बात करेंगे, वरना आवाज़ से थोड़ी बात की जा सकती है। हमें तो ये भी नहीं पता कि आप खड़ी कहाँ पर हो, किधर से बोल रही हो, कैसी बोल रही हो, और हंसमुख को कैसी लगती हो। तो चुड़ैल बोली, महाराज चिंता मत कीजिए, बिल्कुल दर्शन देंगे। तो अगले ही पल जो है चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई, एकदम क्या हुस्न की मलिका। महाराज मोहित हो गए कि यार ऐसी चुड़ैल होती है, ये तो मतलब इंसानों से भी बढ़िया है, क्या सुंदर सुशील और एकदम कद काटी पूरी। महाराज एकदम प्रसन्न हो गए देख के। बोले आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम शीला है।